मेरी थोड़ी सी और आवाज थोड़ी खराब है, खांसी का इनका थोड़ा सा मौसम में चल ही रहा है। तो सभी साथी जुड़ रहे हैं और भी जुड़ने दो। हाँ, 3 मिनट और वेट कर लेते हैं अपन। क्या सर? लगभग सभी लोग जुड़ गए हैं और हर एक दिन हमारा कट रहा है, एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारा एक डेट दी गई है, किसी का माइक ऑन है क्या? सर कंटिन्यू। हम लोग एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं और जो डेट दी गई थी उसके करीब हम लोग भी आ रहे हैं। और आगे से जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, तो लगभग सबका एक ही चीज है अभी तक कि हम लोगों का जो मोटिव है वो चीजें हैं कि हम लोग उस डेट तक करीब पहुंचे और जो हमारी लीगल कार्रवाई है वो भी हमारी जल्द से जल्द पूरी हो, तो उसके बाद कई चीज स्टेप आगे हो, कुछ आगे के लिए चीजें बयान भी आए। क्योंकि सबको पता है कि हमें जो चीज दी गई है 15 से लेकर 25 फरवरी तक, वो डेट ऐसी है कि इस बीच भी कुछ होता है तो वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। अगर नहीं होता है तो आगे की चीज ये तो इसके अंदर अंदर तो चीजें करनी ही है। जो चीज हमें मिलती है, जो लोग हमें कह रहे हैं वो लोग तक पहुंचाते हैं। तो हमारे पास अभी इस टाइम एक भरोसे के अलावा, एक धैर्य के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारा साथ बना रहेगा। मैं चीज सोच रहा था कि ये पैनल क्या है, ये जो हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं वो क्या चीज है, मतलब हम लोगों को जरूरत कहाँ पड़ी इस चीज के करने की। तो मुझे एकदम में याद आया कि इसको मैं अगर इस तरह से बयां करूं कि ये पैनल जो लोग हमें, जो सर हैं, अपने सारे जितने भी टीम मेंबर हैं, ये सब लोग कौन है? ये वो लोग, वो चीज है जो मैंने जोड़ा। किस चीज से जोड़ा कि मैं एक लक्ष्मण झूला है सर आपका ऋषिकेश में, गए हैं सर सब लोग, शायद बहुत से लोग गए होंगे, मैं भी गया हूँ। तो लक्ष्मण झूले को जब मैं देखता हूँ ना सर, तो आज की तारीख में ये चीजें जो है इस तरह से दिखती है कि वो पुल जो है ना, वो पुल बना हुआ है, एक एक दूसरी तरफ से उसको पकड़ रखा है, एक एक तरफ से उसको पकड़ बांध करके रख रखा है, उस चीज पे लोग चल रहे हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं ना, वो चीज कर रहे हैं कि हम ऊपर से और नीचे वालों लोगों को एक कनेक्टिविटी दे रखी है, तो जिससे कि लोगों को न्यूज मिलती है, लोगों को एक हिम्मत मिलती है। क्योंकि कई बार ऐसे कॉल, ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमारे अपलाइन जो है वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ के। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई वहां आप आइए, वहां चीज सुनिए। कई पर्सनल बातें भी होती है, कई बार वो फोन कर भी लेते हैं, जिनसे बात हो जाती है, उनको समझा भी देते हैं। सिर्फ फर्क इतना सा पड़ रहा है कि उनको नॉलेज नहीं मिल पा रही। तो हम आज अगर मैं कहूँ कि इस पैनल को मैं नाम दूं, ये है लक्ष्मण झूला, जिसपे हम लोगों को आवक जावक जो चीजें होनी मिल रही है, वो चीजें मिल रही है कनेक्टिविटी की वजह से। तो चीजें बेहतर हो रही है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेहतर हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम क्या होता है, कोई चीजें बार बार रिपीट करने से, क्योंकि सब लोग जो है लगभग पुराने साथी सब जुड़े भी हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात होती है सर, डेली के डेली लोग 100-200 लोग करीब डेली इस नए पैनल से जुड़ रहे हैं। लोगों को खबर पहुंच रही है कि हम लोगों को सही न्यूज वही मिलेगी। कौन क्या बता रहा है, कौन क्या नहीं बता रहा, कौन नई कहानी क्या ला रहा है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमें एक चीज देखनी है सर, हमें देखना है कि जो हमें टाइम दिया गया है हम उसको सही सलामत वहां तक पहुंचे। इस बीच में ऐसी कोई गलती ना हो कि एक चीज और हो जाए कि हमें तारीख वहां से दे दी गई, अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो जाती है तो कल को ये ना ब्लेम हो जाए कि आप लोगों की वजह से हम जो चीजें कर रहे थे वो तकलीफ में आ गए। तो हमें सिर्फ इतना सा रखना है कि एक जो टाइम लाइन है हमारा 15 से लेके 25 फरवरी तक का जो भी हमारा एक टाइम लाइन है, उसको हमें लेके चलना है। इस बीच में जो भी समस्या आती है, जो भी दिक्कतें आती है, वो हमें आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करके ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि सर चीजें जो चलेंगी चलती रहेंगी सर, किसी की बंदिश नहीं होती उस चीज में। जो काम होने हैं वो होंगे, ईश्वर ने जो चीजें भाग्य में लिख दी वो होंगी, किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे सर। मैं चीजें कुछ जो बात आती है बंदिश की, इनकी सर मैं एक कहता हूँ, एक 4 लाइनें बोलता हूँ इस चीज के लिए कि पत्थर की बंदिश से क्या होगा, पत्थर की बंदिश से भी क्या होगा, बहती नदियां रुक सकती है,
हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुक सकती हैं? किस्मत के हर पन्ने पे किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। तो हमारा जज्बा, हमारा धैर्य, हमारा विश्वास आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत है। इस एक्सपीओ की तो सिर्फ यही है। इन चीजों से ही हम आगे चीजें चल रहे हैं। और सबसे चीज कि हम लोग अपने लोगों को सही चीज बता रहे हैं। ऊपर से जो चीज आ रही है, जो हमें दिख रही है, वही चीज बता रहे हैं। हमारे मन से या हमारे मुंह में शब्द ये किसी ने नहीं दिए। हमारे मन से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमें जो चीजें अच्छी लग रही है और कुछ शायद अभी कुछ क्लाइंट के तो सर हम लोग जो फोन आते हैं किसी के जिसको अननोन हम लोग होते हैं वो हमें हिम्मत देते हैं सर। सबसे बड़ी चीज वो लोग हमें कह रहे हैं, हमें पूरा भरोसा किस बात का है कि वो इतने सालों से इस सिस्टम से, इन चीजों से वो जुड़े हुए हैं सर। और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि एक विश्वास से, एक एक, एक भरोसे के साथ एक चीज तो कह सकता हूँ सर कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से सिमट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। और आएगा सर, 1000%, 1001% आएगा। ये हमारा विश्वास और हमारी एक्सपीओ की ताकत बोल रही है सर। जो लीगल चीजें हैं, जो एक कानूनी दायरे में चीजें हैं, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई ये कहता है कि साहब नहीं, इस चीज से कोई मतलब नहीं, ये बहाना बना रहे हैं। किसी भी लीगल ढंग के लीगल एडवाइस आप पूछ लो कि जो शब्द ये बोल रहे हैं बार बार कि सिर्फ उसका वेट है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको नहीं लगता हो तो शुरू के 5 के दिन के 4 दिन के उस IPS आपके उनके एक बयान वीडियो देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये बात क्यों कही जा रही है। आपको खुद समझ में आ जाएगा। चले जाइए 20-25 दिन पीछे, उस वीडियो को और इन चीजों को देख लो। और आज ये जो बोल रहे हैं कि ये चीजें हमें उस चीज का वेट है, उस चीजों को मैच कर लेना, अपना आप आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ये बात उस चीज का वेट क्यों कर रहे हैं। तो बहुत चीजें हैं। अब और साथी हमारे जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो हमारे हरण महादेव साहब जो है उनसे बात करें और लोगों के सवाल लें, जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक विजय जी सर बीच में उपेंद्र सर, अशोक विजय जी उनसे बात करें। जी जी, बहुत स्वागत है सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको एक्सपो मिला। काफी लोग निगेटिव हो गए, लेकिन मैं निगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपो ने लोगों की जिंदगी बदली है, लोगों के सपने पूरे किए। दोस्तों, आज एक्सपो के उल्टे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन आए हैं, तो हम सब घबरा रहे हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। और 1-1.5 महीने की बात है दोस्तों, वही एक्सपो चलेगा, वही हम सारे एंजॉय करेंगे। तो थोड़ा पैसेंस रखना है। हमारे लीडरों ने हमको 28 फरवरी की दी है, तो 28 फरवरी तक हमको वेट करना और हमको प्रे करें, हम भगवान से प्रे करें कि हमारा सिस्टम जल्दी जल्दी चालू हो। तो वो 28 फरवरी से पहले भी चालू हो सकता है, क्योंकि ईश्वर के अंदर वो ताकत है, जो असंभव काम भी संभव हो सकता है। तो हम सभी लोग अपने अपने लिए ईश्वर से सुबह 10 मिनट प्रार्थना करें, प्रे करें, दिल से करें। दोस्तों, असंभव काम भी संभव हो जाता है, उसमें वो ताकत है। मतलब ये कहना चाहूंगा कि बुरा समय निकल चुका है, 1.5 महीने हमने निकाल लिए, 2 महीने हमने निकाल लिए, 1-1.5 महीने की बात हो रही। पैसेंस रखे, अपनी टीम को संभाले, सबसे बात करें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपने एक्सपो को पैसा दिया, एक्सपो आपको देगा। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपने एक्सपो पर विश्वास किया तो एक्सपो आपका दिल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि हम सबका मेहनत का पैसा है, किसी का फ्री का पैसा नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, थोड़ा पैसेंस रखें, 28 फरवरी तक का वेट करें और जल्दी जल्दी आपको नई नई अपडेट मिलती जाएगी। हमको पहले बताया भी गया था दोस्तों कि जनवरी के 2nd वीक से आपको हर वीक अपडेट मिलेगी। तो आप पैसेंस रखें और इस मंच पर आते रहे, सारी टीम को ये रेफर दे और इस मीटिंग में सबको बुलाए, है ना। आप नहीं जवाब दे सकते हो, नहीं गाइड कर सकते हो, तो सबको इस मीटिंग का लिंक भेजे और इस मीटिंग में बुलाए। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ
कि चमन को सींचने में अगर टूट गए कुछ पत्ते डालियों से, जनाब ने नाम दिया उसे ही बेवफाई का। जिन्होंने मसल डाली चमन की हर कलियां खुद अपने हाथों से, दावा करते हैं वहीं आज रहनुमाई का। जिस शख्स ने और जिसके बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कारवां खड़ी हुई, सब लोग अच्छी जिंदगी जी रहे थे और ऐसे ऐसे लोगों ने सपने देखे हैं जो कभी देख नहीं सकते थे। लेकिन एक छोटी सी आंधी कहिए इसको, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ सर, अभी 40-45 दिन, और इतने दिन में हमारे विचार इतने बदल गए कि हम सारी चीजों को भूल गए। जबकि सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि किस आपके पास ठोस आधार क्या है। सर सबसे बड़ा ठोस आधार तो ये है कि जिन्हें हम सब कुछ मानते हैं वो कंटिन्यूटी में हमारे साथ टच में है, कम्युनिकेशन में है, लगातार हमसे बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। दूसरी बात कि 2-4 दिन पहले लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि पैनल में कुछ दिख नहीं रहा है, ना परफॉर्मेंस दिख रहा है, इंडेक्सेस का सब शून्य दिख रहा है। हम लोगों ने जवाब दिया कि जो काम चल रहा है उसका रिजल्ट 2 दिन में दिखेगा, और फिर से वापस सब कुछ दिखना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो है, सबको पता है कि कानूनी दाव पेच में बहुत सारी चीजें जो है अपने आप को संयम में रखना होता है, और हम भारतीय संविधान और न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं जा सकते। हमें कानून के दायरे में रहकर ही सारे कामों को करना है, अपने सिस्टम को वापस पाना है। और सबको ये भी बता दी गई है बहुत बार, और एक बार फिर से बता दी जा रही है कि जब तक चार्जशीट है प्रशासन के हाथ में, हम न्याय व्यवस्था का और प्रशासनिक कार्रवाई का साथ देंगे, उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। और जब सर एक समय दे दिया गया है और लगातार कंटिन्यूटी में बातचीत हो रही है और सबको पता है कि अब तक क्या हुआ है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। कुछ लोग मेरे साथी ये कह रहे हैं कि सर उस ग्रुप में हम जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। सर ये समस्या आपके पास है। कहते हैं कि शरीर जो है इसमें 2 जीव रहते हैं, सपोज दैट, अच्छे विचार और बुरे विचार। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि एक तरफ गाय है और एक तरफ शेर। अगर हम खून और मांस का टुकड़ा डालते हैं तो शेर मजबूत होगा, और घास चारा ये सब डालेंगे तो गाय। तो ये हमें सोचना है कि हमें अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में किस तरह की खुराक देनी है। तो आपको लगता है कि वहां से निगेटिव चीजें मिल रही हैं तो आप वहां से बचें। आपको लगता है कि यहां से अच्छी चीजें मिलती हैं तो आप इसका अनुसरण करें, और हम लोग साथ हैं। सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन जो चीजें अब तक नहीं हुई है ये आपको भी पता है, और सारा हम लोगों का कार्यक्रम जो रुका हुआ है वो इसी पर रुका हुआ है। और 28 फरवरी का डेट जो दिया गया है, फरवरी एंड तक का, उसके पहले पहले हर बार बताया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं पर्सनली मैसेज करके, सर आप लोग किस आधार पर बोल रहे हैं? भाई साहब बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि अपने से हम लोग कुछ नहीं बोलते, जो ऊपर से चीजें आती हैं, अभी वासी खान सर ने बताया, हरी सर ने बताया, क्या सब लोग बताते हैं कि जो भी आउटपुट उधर से आता है हम आपके सामने इसको रखते हैं। तो इस चीजों पर लोगों को भरोसा रखनी चाहिए। दूसरी बात कि जो भी आपके अपलायन है, चाहे सबसे ऊपर बात न हो रही हो आपकी, लेकिन जो भी लोग बातचीत कर रहे हैं आपके टच में, जिनके भरोसे पर आपने इन्वेस्ट किए, आपने अपना टीम बनाया, तो ये सारी चीजें आपने किसी के विश्वास में आकर के किया। आज उस व्यक्ति की बात आपको सुननी चाहिए सर, क्योंकि एक सीढ़ी है, डायरेक्ट एक व्यक्ति इतने लोगों से बात नहीं कर सकता, ये भी हमारी समस्या है।
तो एक चैनल है सर, चैनल के माध्यम से हम किसी से बात करते हैं, हमसे कोई और बात कर रहा है, नीचे से ऊपर तक सारी चीजें कंटिन्यूटी में बातें हो रही हैं और एक दूसरे तक मैसेज पहुंच रहा है। हाँ, कुछ जगह से ऐसी बातें आ रही हैं कि कुछ लोग जो है अपने लाइफ लाइन के टच में नहीं है, तो उन लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, अपने टीम के टच में रहें, आप बातचीत कंटिन्यूटी में करते रहें और जो भी चीजें हैं उसको अपने लोगों को बताते रहें कि हमारे तरफ से कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ हो रहा है, बस इंतजार है। तो किस चीज का इंतजार है ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद में हर चीज अपने फेवर में होने जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। तो एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इधर उधर की बातें सुनकर पैनिक ना हो। हम लोग आपके साथ हैं और लगातार कंटिन्यूटी में है। ये जो भी टीम है पूरी आपके लिए, आपके फंड के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करना नहीं है, वो लोग खुद अपने मैसेज देते हैं, उन्हें भी पता है कि हमारे लोग किस कंडीशन में इस समय चल रहे हैं, तो खुद से सामने से आकर बोलते हैं कि नहीं, हम एक सही जगह पे पहुंच चुके हैं, बस उसी चीज का इंतजार है। वो जिस दिन हमारे फेवर में हो जाए, वो भी समय नजदीक ही आ गया है। और सबकी जो भी समस्याएं, चाहे EMI की हो, माँ बाप के दवाई की हो, बच्चों की फीस की हो, सारी समस्याओं से हमारे सीनियर जो हैं वो अवगत हैं। वो खुद से ये बात बोल रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे लोग किस कंडीशन में हैं। तो सर हमें पेशेंस रखनी होगी और अपने टेक्निकल टीम से हम चाहेंगे कि कुछ लोगों का क्वेश्चन ले लिया जाए, कुछ लोगों से बात की जाए। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने सूरज जी सिंह को अनम्यूट किया है, वो अपनी बात रख सकते हैं। सूरज जी सिंह। हेलो हेलो सर, मैं नेहा बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। मैंने आज सारे भी लीड, यस थैंक यू सर, यहाँ पे जितने भी एडमिन्स हैं, जैसे आप लोग जो मेन लीडर्स हैं, मैंने आज सबको एक मैसेज डाला है DGCX का। जी तो सर XPO क्या सिस्टर कंसर्न्स है ये DGCX और XPO? नहीं, DGCX में मैम आपका कितना इन्वेस्ट है? मेरा नहीं है, बट मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, बट सिस्टर कंसर्न है, तो वहाँ पे कोई मैसेज फ्लो हो रहा है अभी, आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है वो मैसेज। तो हमने सुना है कि XPO की सिस्टर कंसर्न है DGCX। नो मैम, सुनो मैम, हम लोग यहाँ पे जो है ना, सब इन्वेस्टर जो है वो एक्सपो के इन्वेस्टर है मैम, वो DG का CX कुछ जो है, बट DGCX में शायद उन्होंने कुछ तो भी अमाउंट ब्लॉक कर दिया है, हमें नहीं पता कर दिया है लोगों के, क्योंकि हमारा पेमेंट नया मैं बोल सकता हूँ इसमें, मैं बोल सकता हूँ। हाँ साहब बोलिए। मैं एक चीज में बताऊं आपको, आप जो सवाल पूछ रही है, मैं इसका एक सीधा जवाब दे दूं कि इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग जो हैं एक्सपो में इन्वेस्ट भी कर रखे हैं और उसमें भी कर सकते हैं, शायद वो कर रखा होगा, सिर्फ इतना ही है, बाकी किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है। ललित कौरा ने शायद ये वायरल किया है ये मैसेज, ललित कौरा। किसी ने क्या करा है वो, क्योंकि नाम आया था इसलिए, मैं जानती नहीं कौन है वो, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं भी कुछ भी कोई लिंक नहीं, अपना बिजनेस अलग है, किसका क्या है वो उसका नहीं है। इतना क्लियर है कि इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी क्या गाइडलाइन करते हैं, हम गाइडलाइन पे हमारी चल रहे हैं, को मतलब ही नहीं है हमें उन चीजों से। और कहीं से कहीं तक आपके और आपके साथ जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं इस चीज का, तो इस चीज का तो मैं क्लियर कह सकता हूँ, इसका कोई भी कहीं से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसका कौन क्या कर रहा है उसका भी कॉन्सेप्ट अलग है, अपना जो सिस्टम है वो अलग बिल्कुल है, और इसकी पॉलिसीज अलग है और इसके सिस्टम बिल्कुल अलग है। इसका और उसका विड्रॉल से, उसके विड्रॉल से और इसके विड्रॉल से किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये आपको आने वाले टाइम में भी पता लग जाएगा। सर मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन किया क्योंकि लोग पैनिक हो रहे थे,
तो मैं बिल्कुल, चाहती थी बिल्कुल। कि सबके सामने क्लियर हो जाए ये बातें, इसके लिए। हरी जी सर, आप कुछ बोल सकते हैं? जरूर सर, मैम उनका क्वेश्चन सही था मैम, बट आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी लोग है ना मैम, वो एक्सपो के इन्वेस्टर है। डीजी का जो था मैम, वो उनका थोड़ा सा अलग ही था, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, वो चीज अलग है मैम। और हमें उसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो भी चीजें और मैसेज में मैंने पढ़ा, आपने मुझे भी भेजा था पर्सनल में, तो देखा जाए तो उसमें भी मैम पॉजिटिविटी है, उनका भी विड्रॉल कुछ आ रहा है, ऐसे कुछ है, 1% ऐसे कुछ दिखा मुझे। तो जो भी चीजें लगे पड़ी है, तो हमारे साथ जुड़ा रहे हैं, लोग भी जुड़ा रहे हैं, तो वो भी तो पॉजिटिविटी सेंस ही हमारे इसमें लेने का, क्योंकि हमें अभी सिर्फ पॉजिटिविटी लेना है सारे लोग, हमारा ग्रुप का नाम ही पॉजिटिव है, तो उसके साथ जोड़ रहे होंगे तो अच्छी बात है। पॉजिटिव दिख रहा है, उसमें विड्रॉल दिख रहा है, नाम देखा मैंने बड़ा, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस ले लेंगे, हमारा भी होगा, वो भी होगा, तो हमारा भी होगा। नहीं, मैंने Yes, ma'am. पर्पसली पूछा कि भाई सब लोग पैनिक हो रहे थे, यानी हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को कॉल वगैरह चालू हो गए थे, तो थोड़ा सा हमको मिसकंसेप्ट था, हमको ऐसा था कि भाई सिस्टर कंसर्न्स है, तो मे बी यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसा, तो ये मिसकंसेप्ट था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, मैंने विड्रॉल वगैरह दिखा, 1% मिलेगा ऐसा कुछ तो लिखा था उसमें, तो मैं अच्छा लग रहा था, वो विड्रॉल तो दे रहे, वो तो अच्छा लग रहा है, विड्रॉल ही अपने को तो क्या चाहिए, विड्रॉल ही तो चाहिए, 1% ही है सर, 1% ही है वो विड्रॉल। मैम माइंड जीरो से बढ़िया 1% भी अच्छा है ना, देखा जाए तो अच्छी बात है, हमारा एक्सपो में भी 1% भी मिलने लगे, वो भी तो अच्छी बात हो जाएगी। नहीं सर, एक्सपो में हमने जो सब टर्म्स एंड कंडीशंस देख के वो तो केवाईसी वगैरह की है। वो तो सही बात है, वो तो होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो मिले, ये चीज है ना सर। बेहतर होगा कि हम लोग अपने सिस्टम पर बात करें। चलो, थैंक यू सर, ओके। और नेक्स्ट किसी के क्वेश्चन लिया जाए। जी जी बिल्कुल। एक डेफिनेटली वो है, उनको अनम्यूट किया गया है। एक पप्पू जी कुमावत, उनको भी अनम्यूट किया गया है। अशोक जी सैनी। हाँ सर, किधर खो गए? सर काफी लोगों के वो अपनी बात रख सकते हैं। कालूराम जी को भी गया है। बहुत सारे लोगों को अनम्यूट किया गया है, और उसमें से कुछ लोग जो है अपनी बात रख सकते हैं। हेलो, सर बताइए। हेलो सर हाँ सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपका? मैं बताएं, आवाज आ रही है? जी सर, बीकानेर से अशोक सैनी बोल रहा हूँ सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी सर बताएं। चलो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। हेलो सर बताएं। आवाज आ रही। अशोक जी बोलिए, आप बोलिए। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बीकानेर से बोल रहा हूँ, अशोक सैनी सर। हाँ सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये अपना जैसे अपना आप सभी लोग बोल रहे हैं ये फरवरी तक अपडेट आ जाएगा सर, तो हम फरवरी तक सर वेट कर रहे हैं, और बीकानेर वाले सभी सर पॉजिटिव है, तो सर ये फरवरी से आगे तो नहीं होगा सर? हेलो। नहीं सर, फरवरी से आगे नहीं होगा। फरवरी से आगे डेट तो नहीं, क्योंकि
हम भी, हमारा भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है सर, और बहुत बड़ी ईएमआई सर भर रहे हैं, तो आगे ज्यादा आगे जाएगी डेट तो दिक्कत हो जाएगी सर। नहीं सर, इससे पहले अपना काम हो जाएगा, ये अपन मान के चल रहे हैं, और कुछ पॉजिटिव संकेत भी अपन को मिल रहे हैं साथ साथ में, तो फरवरी से आगे कतई नहीं जाएगा ये। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो जी सर, बताएं। हेलो सर, कहाँ पे हैं? सर बोलिए। सर, मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। जी बताएं। हेलो। हाँ सर, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर इतनी नेगेटिव जो मूवमेंट चल रहा है भारत देश में एक्सपो के बारे में, लेकिन हमारे वैसे खान साहब है, लक्ष्मण सर है, हर हर महादेव सर है, आप सब लोगों ने जो पॉजिटिव बना के रखी है उसके लिए आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सर मुझे आज बोलने का जो मौका मिला है तो उसकी वजह से भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो सर मैं बहुत दिनों से जो मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो आज मुझे पहली बार जो बात करने का मौका मिला है, तो सर मैं 15 दिन से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले बार तो मुझे एक्सपी में ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 13 जुलाई का मेरा ज्वाइनिंग है, और 13 जुलाई के बाद मैं थाईलैंड अचीवमेंट किया हूँ, उसके बाद में अजरबैजान अचीवमेंट किया हूँ, और मेरे टीम में 5 लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने अजरबैजान अचीवमेंट किया है। तो सर हमारे महाराष्ट्र में मैं अभी देख रहा हूँ फिलहाल कि जो लोग एक्सपो में काम कर रहे हैं, जिनको एक्सपो ने क्रूज पर लेके गए, दुबई लेके गए, जिनको लाखों रुपया एक्सपो ने कमा के दे दिया, तो आज एक्सपो पर जो समय आया है, तो इस समय में इस कंडीशन में उन लोगों ने डट के खड़ा रहना था। लेकिन आज वो लोग एक्सपो के खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कड़ी शब्दों में इन लोगों की निंदा करता हूँ कि हमारा खाने के बाद भी अगर वो लोग गद्दारी कर रहे हैं, तो ये बहुत एक्सपो के साथ में लोग जो गद्दारी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन साहब हम एक बात बताना चाहेंगे सर कि जो लोग एक्सपो के साथ में जो लोग गद्दारी कर रहे लोग कौन है, कि सर एक शायर की बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर दिखा हो चाबुक तो सलाम करते हैं। महादेव सर, सर बात सुन रहे मेरी? बिल्कुल। हाँ सर, अगर दिखा हो चाबुक तो सलाम करते हैं, ये सर्कस में के औशर है जो बातें दिन भर बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन शाम होते ही दूसरों की आंचल में छुप जाते हैं। और सर ये देखना कि दूसरों के आंचल में छुपने वाले ये जो लोग जो है, तो देखना सर जिस दिन एक्सपो शुरू हो जाएगा, तो सर इन लोगों को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलने वाली सर। हमारी नजर के सामने ये लोग नजर नहीं मिला पाएंगे सर। ये शायद यस सर, जरूर। प्रदीप सर, अच्छा लगा आप पॉजिटिव हो, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर कि ये भारत देश जो है ना सर, स्वतंत्र है। किसी ने हमारे ऊपर के अपलाइन ने भी ना सर अभी तक किसी ने कहा नहीं कि आप किधर जाओ, दूसरी कंपनी करो, नहीं करो। रोक टोक हमारे एक्सपो में फ्रीडम था सर। जो कुछ करते हैं वो उनके मर्जी से करना चाहिए सर। बस हमें क्या है कि हम कितने लॉयल है अपने एक्सपो से। हम लोग एक्सपो से लॉयल है, इसीलिए हम लोग फरवरी एंड तक रुक रहे सर। बाकी जिसको जो करना है वो कर देने का, वो फ्रीडम है, उनके बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे ना सर, उतना अच्छा रहेगा। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलता हूँ, मैं एक्सपो का सच्चा भक्त हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जिसको जो करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसका वो पर्सनल ओपिनियन है। और एक्सपो में आना भी उनका पर्सनली ओपिनियन था। अगर किसी ने जबरदस्ती गन बंदूक लगा के एक्सपो में किसी ने अकाउंट नहीं ओपन किया है, उसको भी एक्सपो में कुछ ना कुछ पता होगा, अच्छा चीजें रहेगी, तभी उसने खुद के मन से खुद के रिस्क पे उन्होंने एक्सपो में पेमेंट लगाया है सर। तो उन्होंने उस टाइम पे भी रिस्क पे लगाया था, अभी भी वो लगा रहे होंगे तो उनके रिस्क पे रहेगा। पर हमारा एक्सपो के बारे में हम लोग लॉयल रहेंगे। 28 फरवरी बोले हैं हम लोगों को ऊपर वाले लोगों ने, तो उसके ऊपर ही लॉयल रहेंगे हम लोग। हम लोग को अभी कैसे ईएमआई है, उन लोगों की भी सोच रही है, वो लोग गलत नहीं रहेंगे, उनके ईएमआई वगैरह कैसे निकल पाए, ये चीजों के बारे में वो लोग करते रहेंगे, उनके वो भी अच्छे ही है। हम किसी को बुरे नहीं बोलेंगे सर, यही मेरी रिक्वेस्ट है सर। बाकी कुछ नहीं, सब अच्छे है, सब एक ही दिशा में चल रहे हैं।
जिसको ये धरती पे लोग पैसों के ही पीछे भागती है, भले कहाँ से भी आए, बस बुरा समय के टाइम पे ही पता चलता है कि अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग कौन है। पर वो बुरे लोगों को भी मैं अच्छा ही बोलता हूँ, क्योंकि वो नहीं, खुद होके बुरे नहीं बने वो। उनको सिर्फ जो समझ रहती है ना, इंसान में समझ की चीज रहती है, वो समझना चाहिए कि हाँ बाबा, लिटरली वो चीज सच में एक्सीडेंटली हो रहा है, वो चीज समझ के अगर हमारे साथ खड़ा तो वही असली इंसान है। अगर वो समझ कर भी हमारे साथ गलत बदतमीजी तरीके से कर रहे होंगे ना, तो वो बुरे हैं, बुरे ही रहेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल Next जी, ले बिल्कुल लो। सही कहा आपने, बिल्कुल। नेक्स्ट ले लो। जी जी, एक रंजीत शाह है, उनको लिया गया है, वो अपनी बात रख सकते हैं। धर्मेंद्र जी कटारिया, बात रखें अपनी। एक दिलीप कुमार जी है, उनको भी अनम्यूट किया गया है। एक सुनील जी बाम्बरे हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? सर नाम बड़ा अच्छा है सर आपका, दिलीप कुमार। बस सर यही नाम है, और सबको सर बहुत बहुत नमस्कार सर। बस मैं ये कहना चाह रहा था सर, बहुत सी चीजें पॉजिटिव और बहुत सी चीजें नेगेटिव हैं, और बहुत सी इंफॉर्मेशन जो मिलती है सर, वो सबसे पहले तो पुख्ता नहीं होती हैं, और हम उसी अंधेरे में घूम रहे हैं अभी भी सर। ठीक है सर, कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, और मैं पॉजिटिव हमेशा था और पॉजिटिव हूँ सर। लेकिन क्या है ना कि सर अब लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही, मतलब सब कुछ हम समझा के सब कुछ थक चुके हैं। और बस सर इसमें दिक्कत ये है सर कि हमारे जो सीनियर है वो हमारे साथ नहीं है। ठीक है सर, तो अब हमें किसी को समझाना और रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज मेरे पास कल भी रात में फोन आया और कई फोन आए कि सर हम अब रुक नहीं रहे हैं और हम FIR करने जा रहे हैं। मैंने आज 1.5 घंटे लगभग समझाया लोगों को, लेकिन कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है सर। ठीक है सर, तो दिक्कत ये है कि सर अब उनको हम कैसे समझाएं या क्या करें, आप बताएं सर। मेरे ख्याल से जो हमारे सीनियर है संदीप चौहान सर, हो सकता है वो इस मीटिंग में हो, मुझे नहीं पता है सर। और हमारे कुछ लीडर्स भी होंगे सर, वो है यहाँ पे, नहीं है किस नाम से मुझे नहीं पता है सर। लेकिन मेरी कंडीशन ये है सर, और मैं मजबूर हूँ और किसी को अब रोक नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप बताएं कि मैं इस स्थिति में क्या करूं सर। जरूर सर, आपने एक बात छेड़ी सर, अच्छा लगा, FIR की बात छेड़ी, अच्छी लगा सर। ये क्या रहेगा पता है, अगर FIR कर रहे रहेंगे ना लोग, तो उसमें क्या होगा, FIR अगर जैसे जिस थाने से करेंगे भी, तो वो सीधा FIR जुड़ेगी कहाँ पे, ऑलरेडी जो चल रही है, जो भरत ऑलरेडी जो FIR चल रही है ना सर, उसी के रिगार्डिंग वो वहां पे चलेंगे। फिर क्या होगा, उसमें सिर्फ दिक्कत क्या आएगी FIR करने वाले को और जिसके ऊपर किया है, उनको बार बार भरतपुर और उनके जो कोर्ट है, वो कचेरी है, वहां पे ही उनको वो फेरी मारना पड़ेगा। सर मुझे ये नहीं पता है कि ये क्या करना पड़ेगा, लेकिन मैं अब रोकने में असमर्थ पूरा हूं होने सर। दो ना सर, पूरा सेंटेंस होने दो, मैं टूट जाऊंगा फिर बीच में। तो वो चीजें होएगी, मतलब जो करने वाला है वो भी परेशान होगा और जिसके ऊपर करना है वो भी परेशान होगा। और जो कोर्ट मैटर ऑलरेडी जो चालू है ना, जो थाने में इसमें चल रहा है, उसी के साथ वो लिंक हो जाएगा। बस जो 10-12 नाम दिख रहे हैं अभी कोर्ट के मैटर में, उसमें ये लोग के नाम ऐड हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं सर। उसमें कुछ केस के जो क्या सेंशन वेंशन रहते हैं, वो 400 क्या रहता है ना, वो सेम रहेंगे। बस जो अभी तक लड़ रहे हैं अपने सीनियर, वो लड़ना के लिए और टाइम फिर आगे बढ़ते रहेगा। अभी जो बताया हुआ है 28 फरवरी, जितना भी अभी कुछ चीजें हुई है, वो पूरा निपटने के लिए जो टाइम लगने वाला है वो 28 फरवरी। अगर इसके अलावा भी अभी कोई छेड़छाड़ी कर रहा रहेगा, फिर वही है कि वो लोग हमारा एक्सपो पूरा का पूरा खत्म करने को ही देख रहे हैं, यही उनका सेंटेंस रहेगा, बाकी कुछ नहीं। जो निगेटिव बोल रहे हैं ना, उसको समझ जाओ कि वो अपने एक्सपो को खत्म करने को ही लगा हुआ है। नहीं सर, मैं पॉजिटिव तो आज भी 100% हूँ कि सर सही ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स थे आज भी उन पे मुझे भरोसा है। लेकिन सर आप ये, मैं जो आप कह रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे हो कि हम
अपने जो डाउन लाइन में उनको समझाने में असमर्थ इसलिए है क्योंकि हमारे सर मेन जो लीडर है वो दिलीप जी अभी चीजें परेशानी तो है सबके साथ है ये, हम सोचें किसी, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है सर, हमारे पास ऑप्शन नहीं है किसी चीज को लेके। हम किसी चीज को सुधार के रखे हुए हैं ना अभी इस टाइम, किसी चीज को मजबूती से पकड़े हुए ना, हम नहीं चाहते कि वो चीज मजबूती से छूटे। कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, सबके साथ है, ये सब कोई भी बंदा नहीं। आज मैं मेरी पर्सनल की बात करूं तो बहुत बड़ी परेशानियां हैं, सबके साथ हैं। लेकिन जब हमें चीजें दिख रही हैं कि ये सॉर्ट आउट जब भी हो सकता है, जो चीज वो चाह रहे हैं वो हो जाए, उसके लिए हमें जो टाइम इसीलिए दिया गया है। और इस बीच में कुछ चीजें भी होती है तो हमारी उन चीजों से सुधार नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा सुधार, चीजों और चीजें बिगड़ेंगी। जब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही चीज है तो हमें वेट करना चाहिए किसी भी तरह से। किसी अगर आपको लगता है कि आपके सीनियर से बात नहीं हो पा रही तो आप पर्सनल मुझे एक बार मैसेज करना, आपके लीडर का नाम बताना मुझे, हम लोग उनसे बात करेंगे और उसके बाद ही हम उनसे कहेंगे भी किस तरह से वो चीजें, क्योंकि क्या होता है लोकल जो होते हैं ना आपस में कनेक्ट, वो चीजें समझा सकते हैं। हम अपनी चीजों को जो है बता सकते हैं कि भाई इस तरह से समझाना है, भाई इन चीजों से बिल्कुल चीजें बिगड़ेंगी, अच्छा कुछ नहीं होगा। और हकीकत यही है कि जब वो चीजें हो जाएंगी तब भी उनको कोई फायदा नहीं हो चीजों से, तो चीजें बिगड़ने से बेटर है कि हमें वेट कर लेना चाहिए। और आपके लीडर से बात करेंगे सर कि मैं तो मार्च तक वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरों को कैसे समझाऊं सर। आप उन लोगों को इस मीटिंग में भी लाओ और आप एक बार हमारे जो पर्सनल पे एक बार डाल देना, लक्ष्य जी को या हरि जी को पर्सनल मैसेज डाल देना, आपके लीडर का एक बार हम चाहेंगे उनसे बात करना चाहेंगे एक बार, भाई क्या समस्या वहाँ आ रही है, तो इतना तो कर सकते हैं सर आप। ठीक है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। बिल्कुल हम आपके साथ है सर, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर। एक संजय कुमार जी, उनको अनम्यूट किया गया है, वो अपनी बात रख सकते हैं। सर काफी लोगों को अनम्यूट किया गया है, वो अपनी बात रख सकते हैं। करीब 20 से ज्यादा को अनम्यूट कर चुका हूं मैं अभी। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हेलो संजय सर बोलिए। नमस्कार सर जी। हेलो नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार बोलिए सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो अपना 28 फरवरी का जो मैटर आ रहा है निकल के, आवाज आ रही है सर? ये हेलो भैया आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा भैया? कंटिन्यू बोलो। जी सर आ रही, कंटिन्यू करें आप। नहीं सर, हम ही बोल रहे थे ना भैया, 28 तारीख का जो डेट निकल के आया है, अब कुछ लोग बोल रहा है भैया मतलब DGCX का मैटर भी इसके साथ में है, तो हम समझ में नहीं आ रहा सर। इससे पहले जब चालू था तो ये सब मैटर कोई समझ में नहीं आया था बातचीत, और अब जो है ना, अब जो सुनाई में आ रहा है कि DGCX भी यही लोगों का है, यही लोग को चला रहा है, तो क्या ये बात सही है सर? सर पहले भी बताया गया है, कहने में और होने में डिफरेंस होता है। XPO का DGCX से कोई भी लिंक नहीं है, आप भी जानते हैं, और अभी भी मीटिंग में बताया गया था। तो सर कहने में और होने में डिफरेंस होता है। तो सर मतलब हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं पॉजिटिव बन के, आई होप भगवान सब कुछ बढ़िया ही करे हम लोग के लिए। क्या है कि हम लोग बहुत मतलब बाल बच्चा बहुत छोटा है, हम तो अपना बच्ची का शादी का पैसा हम लोग डाल के बैठ गए हैं XPO के अंदर, क्या बताएं। लेकिन अभी भी विश्वास है वो लोग पे कि वो लोग जो बोला था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, अभी तक तो विश्वास है वो लोग पे सर। विश्वास ही कायम रखना है सर, बिल्कुल डगमगा देना नहीं है।
जी 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 सर डगमगाना तो नहीं है, लेकिन देखिए कहीं कहीं क्या होता है सर, थोड़ा थोड़ा दिल में डर लगने लगता है। अब हम लोग को तो पॉजिटिव होने के अलावा कोई दूसरा चारा है भी नहीं। हेलो, उस दिन भी समझाया था कि क्या रहता है सर, शेयर मार्केट में जो चीजें रहती है ना, वो शेयर मार्केट की चीजें कैसी रहती है कि अपना कोई शेयर लेते हैं अपन, तो कभी कभी डाउन में चलता है सर वो। और अपना हर्षद मेहता का अपना मूवी भी देखा रहेगा मेरे नाम का, उसमें एक बात कही है उसने कि आज ना कल शेयर तो ऊपर ही जाना है सर, टॉप पे ही रहेंगे। तो यही चीजें है सर, आप पॉजिटिव रहो बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। समय हो रहा है, आई थिंक मीटिंग को टेक्निकल टीम से भी मैसेज आ रहा है कि 10 बजे तक एंड करना है, तो अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। हेलो, रोहन आई लव एक्सपो करके नाम से है कोई। हेलो जी जी सर, बताएं, आवाज आ रही है आपकी। सर, कुछ भी नहीं बोलना, बस यही बोलना है कि जिन लोगों के थ्रू पैसे लगाए थे जो भी हुआ वो भी हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब कुछ भी नहीं सोचना। मैं तो एक ही बात जानता हूँ सर, क्या नाम से रजत शर्मा जी है जो है, उनके लिए आप लोग उनके लिए सोचो कि वो किस सिचुएशन से फेस कर रहे होंगे। सही बोले। आप अपनी अपनी पढ़िए, सबको पैसे कब निकलेंगे, या विड्रॉल निकलेगा 28 को निकलेगा 27 को निकलेगा, आप उनकी सोचो पहले, जो आपके लिए काम कर रहे थे। भगोड़ा घोषित कर दिया है, भगोड़ा। सोचो ना, वो लोग अपने लिए कितना कर रहे थे, उनको भगोड़ा घोषित किया है। उस इंसान के ऊपर कितना बीत रही होगी सर। जिस इंसान ने इतने लाखों लोगों का घर चलाने का सपना लेके चल रहा था, उस इंसान को भगोड़ा घोषित करना खुद में ही मतलब एक शर्म की बात हो जाती है सर। और वो इंसान ऐसे भी नहीं है ना कि बात नहीं कर रहे, बात कर रहे सर, सब लोगों से बात कर रहे हो इंसान बेचारा। हेलो हेलो सर, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर, मेरा तो यही कहना है, क्या नाम से, मैं तो रजत सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और हमेशा रहूंगा। और कुछ नहीं बोलना सर मुझे। हेलो जी सर, कंटिन्यू करें। सर, और कुछ नहीं बोलना, जब भी एक्सपो खुलेगा रजत सर से जरूर मिल के आऊंगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी बामरा आई थिंक अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, वो अपनी बात रखें प्लीज, समय हो रहा है अब काफी। हाँ, हेलो, नमस्ते सर, मैं सुनील भामरे बोल रहा हूँ। जी सर, बताएं। हेलो, जी सर, बताएं, बात रखें अपनी। अभी अकाउंट जो सर, अकाउंट में अभी भी अकाउंट और कुछ भी कर सकते हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अभी सर रेंज बहुत हाई है लग रहा है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। हेलो 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 जी जी जी, बताएं। हाँ हाँ, हेलो सर, उनका नेटवर्क नहीं है। हेलो, धर्मेंद्र सर। हाँ जी, नमस्कार सर, हरीश सर। नमस्कार, बोलिए सर। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं हरियाणा से हूँ सर। मैं सुरेंद्र बरवर के डाउन में हूँ। मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है सर एक्सपीओ में। ओके सर। तो सर अभी यही पूछ रहा हूँ सर, जो ये 28 फरवरी बताई है सर, कहीं इससे आगे तो टाइम नहीं चल जाएगा सर? क्योंकि टीम भी बनी हुई है सर, नीचे से फोन आ रहे हैं, अब तक तो उनको समझ सकता हूँ सर। और कैसे सर, आपको ना ऐसे नहीं है कि 28 फरवरी ही चलेगी सर, ये नहीं रहेगा। पर 28 फरवरी मैक्सिमम डेट बताया हुआ है सर ये चीजों का। आपको धीरे धीरे आपको सारी चीजें थोड़ी 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 क्लियर भी होती रहेगी, ऐसे नहीं कि उसी टाइम पे होने वाला है। तो जो भी चीजें कि धीरे 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 पता भी चलेगी, ऐसे नहीं कि नहीं पता चलेगी। बस इस ग्रुप से जुड़े रहो आप, और
कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सीधा इस ग्रुप में उनको ऐड कर दो। तो बहुत लोगों को क्वेश्चंस रहेगा, इधर ही जो कुछ आने वाला है इधर ही आने वाला है आगे भी। ये लाइफ टाइम के लिए एक्सपो का पॉजिटिव ग्रुप है अभी। इधर ही जो कुछ रहेगा ऑफिशियली इधर ही मिलेगा सर। किसी का नहीं देखो सुनना है सर, सर आपको, किसी का नहीं सुनना है आपको। चलेगा ना तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि ट्रस्ट है, हम पे विश्वास है, भरोसा सर पे अपना। हमारे जो सर हैं उन पे हमें पूरा ट्रस्ट है सर, और वो उनसे बात भी होती है। फिर भी सर नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि माहौल ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ है सर। लेकिन सर मैं तो यही उम्मीद करता हूँ सर, ये 28 फरवरी तक जैसे भी तैसे करके इसको चला देना सर। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। वेलकम बॉस, वेलकम। विजय नाटवारिया जी एक्सपीओ अगर बोलना चाहे तो आप बात रख सकते हैं अपनी। विजय जी नटवारिया। पिंकी दत्त जी भी है एक, वो भी अपनी बात रख सकती हैं। सर नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, आप अनम्यूट करके बात रखें अपनी। काफी लोगों को कर रखा है मैंने अनम्यूट। टिकूराम जी चीनी अपनी बात रख सकते हैं। साथियों समय हो रहा है, अपनी बात रखें जल्दी, जिनको अनम्यूट किया गया है, नहीं तो जो बच गए हैं उनको नेक्स्ट मीटिंग में लिया जाएगा। एक बात कहना चाहता हूँ सर सभी लोगों को कि आप लोग अगर पर्सनल पे आप लोग अगर हमें किसी एडमिन को किसी को मैसेज कर रहे हो तो आप आपके संस्कार मत भूलिएगा। भले आप कितने नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट संस्कार मत भूलिएगा। अगर हम लोग आपको कुछ गाली गलौज कर रहे हैं तो आप बिंदास गाली गलौज कर सकते हो, बट आप पर्सनल पे अगर किसी के साथ बात करते हो, हमारे कुछ एडमिन को मैसेज आए हुए, मुझे अभी पता चला कि पर्सनल पे कुछ भी करके बात कर रहे हैं, तो कृपया ऐसे मत बात करो। आपको कुछ डाउट है तो पूछो, अगर हमारी बातें आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप इग्नोर करो। ऐसे नहीं है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि आपको एकदम मतलब एकदम कंफर्म ही रहेगा, ऐसे नहीं है ना। आपको नहीं पसंद है तो आप मतलब इग्नोर करो, हम लोग को इग्नोर करो, ऐसे बोल रहे हैं मैं। बट आप आपके संस्कार मत भूलो, आपके माँ बाप ने दिए हुए। आप प्रॉपर बात करो, एक रिस्पेक्टली बात करो ना। हम आपको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। हमारा हमारा टाइम निकाल कर आप लोगों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। इतना खतरनाक सिचुएशन में हम लोग ने आपको जुड़ा के रखने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, आपके लोगों को समझा रहे हैं। हमें कुछ काम नहीं है क्या सर? तो रिक्वेस्ट है कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं आपको आपके संस्कार आपको पता है, तो हमारे लोगों के साथ आप पर्सनल पे मैसेज भी मत करो ना। आप सुनते रहो, नहीं सुनते रहे तो आप ग्रुप लेफ्ट करके बिंदास चले जाओ। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप ये ग्रुप बड़ा बनाओ, ये करो, बाद में हम लोग कुछ तो उसमें डाल देंगे, ये नहीं बोल रहे हम लोग एक समाज सेवक जैसे काम कर रहे हैं कि लोगों को सही जानकारी मिले। इधर उधर की जानकारी से तारीख पे तारीख वाली जानकारी नहीं दे रहे हम लोग कुछ भी आपको। हम लोग एक ही डेट पहले से बता के चल रहे हैं, फर्स्ट डे से बता के चल रहे हैं। 28 फरवरी तक सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, देखना आप सारी चीजें। तो आपको पर्सनली किसी को आपको गलत तरीके से बात करना इट्स रॉन्ग। तो आप आपके संस्कार भूल रहे हो, ये बात ध्यान में रखना।
और आपको नहीं पसंद आ रही है बातें तो इग्नोर करो, लेफ्ट हो जाओ। हम लोग नहीं बोल रहे कि आप इस ग्रुप में रहो, किसी को जबरदस्ती नहीं है, बट आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मैसेज करो, हम लोग तो सबको रिप्लाई देंगे। अच्छी तरीके से बातें करो ना, क्या दुश्मन है हम आपके, या आपके पहले किधर झगड़ा हुआ है हमारा, या किसी का मुंह देखा है क्या? नहीं ना, तो अच्छे से संस्कार आपके सब दिखा रहे हो अपन ये लोग क्या है सर, मेरे हम लोग अपन लोग सब लोग एक ही कश्ती में सवार है सर। अपन किसी को कोई अलग मत समझो, किसी के ऊपर कोई लाछन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग एक ही में। जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो स्वीकार करेगा, जिसको गलत लगती है उसको इग्नोर कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है। तो हम लोग जो अपन लोग सब जो यहाँ पर है ना, ये सब एक ही चीज पे सवार है सर, एक ही ट्रेन में बैठे हैं हम लोग, बस बोगियां अलग अलग हैं, बस इतना ही फर्क है। एक रास्ता है और एक ही मंजिल है। उस मंजिल का हम लोगों ने पहले ही बता रखा, और वो चीज हमारे मन से नहीं बता रहे, हमें जो चीज बताई गई है कि हम लोगों को अपन को पेशेंस रखना है और इतने टाइप तक रखना है, तो रखना है सर उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें जो समय पे ही चीज होनी है वो समय पे ही होगी, समय से पहले नहीं कर सकता कोई उस चीज को। तो सब लोग बिल्कुल पॉजिटिव, सब एक मंथन करें इस चीज का कि हमारे लिए बेटर क्या है, एक्सपो के लिए नहीं, हमारे लिए बेटर क्या है, हम अपना बेटर कैसे कर सकते हैं, वो चीज रखना है अपन को। और किसी से कोई अपन को जो है कोई ऐसा नहीं है कि किसी से गिले शिकवे हैं या किसी से कोई मनभेद है, कुछ नहीं है। मतभेद अलग हो सकते हैं सर, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है हम लोगों में। किसका तरीका क्या रह सकता है बोलने का, किसका तरीका क्या रह सकता है सुनने का, उसको ठीक है जैसा रहे। और हमें किसी से नाराजगी नहीं है, मैं खासकर मेरी बात करूं, मेरी किसी से नाराजगी नहीं है। कोई क्या बोल रहा है क्यों नहीं बोल रहा, सब अपने अपना वक्त रख रहे हैं सर, अपना अपना शब्द दे रहे हैं, अपना अपना विचार रख रहे हैं, और जहां तक लग रहा हो, जहां तक चीजें दिख रही है, हम लोग वही बोल रहे हैं। और सब जैसे है ईश्वर, मैं तो दुआ करता हूँ जिससे कि हम 28 फरवरी में नहीं, ईश्वर करे हमारा सब कुछ जल्दी ठीक हो, सब कुछ सेफ रहे, सब कुछ अच्छा हो, सब स्वस्थ रहे, सबका जीवन बहुत अच्छे से गुजरे, वो वक्त दोबारा फिर आ जाए। हम सब तो सबके लिए ये दुआ करते हैं। तो हमें शायद टाइम मीटिंग में उसका एंड करना चाहिए, टेक्निकल टीम का मैसेज भी आ रहा है, तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। परसों मिलते हैं सब लोग, मिलते हैं साथियों, परसों सेम मिलते हैं टाइम पे। बाद। जी सर, कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।